नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन इजी कंप्यूटर लर्निंग के अंदर। आज हम जिस टॉपिक को कवर करेंगे उसका नाम है फ्रीज पैन। फ्रीज पैन एक्सेल का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहता है। फ्रीज पैन का बेसिकली जो यूज़ रहता है वो यूज़ रहता है कि आप किसी भी रो या कॉलम को फ्रीज कर सकते हैं। अनुभव देखा गया है कि जैसे कि हमारी एक वर्किंग टेबल होती है, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये एक बड़ी टेबल हमने क्रिएट की हुई है। जैसे कि ऊपर हमने हेडिंग्स दिया हुआ है और कुछ डिटेल नीचे हमने लिखा हुआ है। लेकिन अगर देखो हम इसको अगर हम स्क्रॉल करते हैं तो क्या होता है कि अगर हमें नीचे का कोई डाटा देखना है तो हेडिंग्स जो है वो छुप जाता है ना, हाइड हो जाता है। तो उसके कारण क्या होता है कि जो नीचे की डिटेल्स होती है वो हमें नहीं दिख पाती हैं। तो उन डिटेल्स को फिर हमें वापस से ऊपर धीरे धीरे जाके चेक करना होता है भाई कि ये क्या है, किस कॉलम का है, इसमें क्या डिटेल है। तो उसके लिए फिर हमें स्क्रॉलिंग करके नीचे आना पड़ता है, तो काफ़ी थोड़ा टफ हो जाता है। तो उसे थोड़ा आसान बनाने के लिए फ्रीज पैन का यूज़ किया जाता है। जो फ्रीज पैन टूल रहता है वो आपके एक्सेल में रिव्यू के अंदर रहता है। रिव्यू के साथ में ये व्यू ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके अंदर आप ध्यान देंगे, मैं कैमरे को थोड़ा फोकस करता हूँ। फ्रीज पैन लिखा हुआ है। यहाँ पर करना क्या होता है, सिंपल आपको, जैसे कि आपको हेडिंग्स चाहते हैं कि स्टिल रहे, बाकी सब स्क्रॉल हो, तो हेडिंग से नीचे वाली रो के ऊपर रो नंबर पे रखना है ऐसे, और इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे ऐसे। रो सेलेक्टेड हो गया, हेडिंग से नीचे वाली रो पे, ये ध्यान दीजिएगा। तो और इसके बाद फ्रीज पैन पे जाना है और फ्रीज पैन पे क्लिक कर देना है इधर। जैसे ही मैंने क्लिक किया, अब अगर आप ध्यान देंगे, अगर देखो मैं अब स्क्रॉल कर रहा हूँ, अब हेडिंग जो है वो स्टिल है, बाकी सब स्क्रॉल हो रहा है। यानी कि आपका जो अब नीचे के रिकॉर्ड्स हैं वो भी आप आराम से पढ़ पा रहे हैं और हेडिंग्स जो हैं वो स्टिल है ना। इसी टाइप से अगर आपको इसको अनफ्रीज करना है तो वापस से इधर क्लिक करना है, इसी के नीचे वाले पे ही, और फ्रीज पैन पे जाएंगे और इसको अनफ्रीज का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देंगे। अब देखो अगर हम देखेंगे तो अब आपका हेडिंग जो है वो भी स्क्रॉल हो गया। यानी आपको जिस भी कॉलम या रो को स्टिल रखना है उसके नीचे वाले पे जाकर फ्रीज करना होता है। तो जितना भी बचेगा लेफ्ट जो कॉलम या रो रहते हैं वो फ्रीज हो जाते हैं। जैसे कि अब सपोज डैट मुझे ये नेम का जो कॉलम है ये फ्रीज करना है, बाकी मैं स्क्रॉल करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, नेम से आगे वाले कॉलम पे यानी सी पे रख के ऐसे क्लिक करूँगा, सिलेक्टेड हो गया। वापस से मैं फ्रीज पैन पे जाऊँगा और फ्रीज कर दूँगा। अब आप देखेंगे, अब अगर मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ, ये देखो, अब मैं आगे के रिकॉर्ड आराम से पढ़ पा रहा हूँ डिटेल को, अब मुझे दिक्कत भी नहीं हो रही। तो दोस्तों इसके अकॉर्डिंग ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल रहता है, हमारे लिए बहुत हेल्पिंग रहता है, खासकर बड़ी बड़ी टेबल्स के लिए जहाँ पर हमें रिकॉर्ड्स देखने में दिक्कत आती है। वही से हम यहाँ से आके इसको अनफ्रीज कर देंगे, तो अब आप देखेंगे सारा ही स्क्रॉल रहेगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप इसको आसानी से समझ पाए होंगे, और अगर ये आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया करके मुझे सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल YouTube चैनल को, और इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि मैं जो भी नई वीडियो बनाए वो सबसे पहले आपके पास आपके नोटिफिकेशन में आ जाए। धन्यवाद, गुड बाय।